खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं आपका भाई धर्मपाल मलिक यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। भाइयों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, एक लोक कथा सुनाऊंगा हरियाणा की। और लोक कथा का टाइटल है, एडिंग है अनोखा स्वयंवर या 20 तक गिनती, दोनों एडिंग हो सकते हैं। जैसा कि हमें पता ही है, 1947 से पहले हमारे देश में और हमारे प्रदेश में अनेक राजाओं की रियासतें होती थी। जैसे हमारे हरियाणा में भी छोटी छोटी कई रियासतें थी। जींद की रियासत, लुहारू रियासत, दुजाना रियासत, पटौदी रियासत। और इसी तरह आज का पंजाब जो साथ लगता है, इसमें नाभा, पटियाला, फरीदकोट और कपूरथला जैसी, मलेरकोटला जैसी अनेक रियासतें थी। तो इसी तरह एक रियासत थी और रियासत का एक राजा था। राजा की एक बेटी थी राजकुमारी, जो अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया थी। बड़ी इंटेलिजेंट, सुंदर और सुशील थी। हर बात की हाजिर जवाब, हर समस्या का वो हल बता देती थी। दूर दूर से जनता के लोग अपनी समस्याएं लेकर राजकुमारी के पास आते थे और उनको वो बता देती थी। जैसा कि हिंदुस्तान के कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार, लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए शादी के लिए और लड़के की 21 साल। उसकी जब उम्र 18 साल की हो गई तो उसके पिताजी को शादी की चिंता हुई। राजा ने कहा, बेटी तुम लोगों की समस्याओं के सवालों के जवाब देती है, मेरी भी एक समस्या है, उसका भी समाधान बताओ। वो कहने लगी, पूछो पिताजी। उसने कहा, मैं आपकी शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं आप जैसा इंटेलिजेंट और विद्वान लड़का कैसे ढूंढूं। क्योंकि पंडित लक्ष्मीचंद की एक रागनी में 2 लाइनें हैं। शक्कर की बड़ी परात, बूरे की एक डली, मूर्ख की सारी रात, चातर की एक घड़ी। वह मूर्ख आदमी की बातों में तो सारी रात सुन लो तो भी मज़ा नहीं आता, और इंटेलिजेंट आदमी की थोड़ी देर में ही बातों में मज़ा आ जाता है। वो कहने लगी, कोई बात नहीं पिताजी, आप स्वयंवर रखो और स्वयंवर के अंदर मैं एक सवाल पूछूंगी कि जो मेरे को 20 तक गिनती सुनाएगा वही मेरे साथ शादी करेगा। लेकिन वो गिनतियाँ ऐसी गिनती होनी चाहिए जिसके अंदर सारा संसार समाया हुआ हो, ये पूरा ज्ञान समाया हुआ हो। तो राजा ने स्वयंवर रख दिया। 36 प्रकार के भोजन बनाए गए, हलवाई बुलाए गए, वेज और नॉन वेज। राजकुमार जो नहीं वो शिकार करते हैं और नॉन वेज भोजन भी खाते हैं। सभी प्रकार के भोजन बनाए गए, बड़े गाजे बाजे नगाड़े, गाजे बाजे बज रहे, बड़ा सुंदर प्रोग्राम नाचने गाने वाला, और उसका स्वयंवर रच दिया। तो वैसे ये सवाल जवाब जो नहीं, राजा महाराजाओं के अनेक किस्से मिल जाएंगे ऐसे। पंडित लक्ष्मीचंद की भी एक रागनी ऐसी है कि एक राजकुमारी थी, उसने कहा मैं उस विद्वान से शादी करूंगी जो मेरे सवालों का जवाब देगा। वो बड़ी पढ़ी लिखी थी, यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट थी। तो वो भजन मैं सुनाता हूँ, उस भजन जैसी ही हमारी ये कहानी है। तो पंडित लक्ष्मीचंद का एक भजन है, उनका भजन है कि पीठ फेर के भाग गए मानस आए थे जो, तू एक बार मुंह तक बोलिए रे मेरी सीढ़ी काया हो। ये तो है टेक। और पहली कली के अंदर वो राजकुमारी सवाल करती है, क्या कहती है वो बताओ इनका जवाब। कौन देवता तपे रोजाना, किसने आदत नहाने वाली, कौन शाम न घर आवे और ओह सवेरा जाने वाली। कौन देवता सब रस उगले, कौन दूसरी खाने वाली, कौन पखेरु बिन पंख का, कौन से बिन काल बता दे, कौन सरोवर बिना नीर का, कौन पेड़ बिन डाल बता दे। ऐसा सरोवर तालाब कौन सा जिसमें पानी नहीं रहे, ऐसा पेड़ कौन सा जिसमें डाल नहीं। कौन सरोवर बिना नीर का, कौन पेड़ बिन डाल बता दे, मैं उसकी गेला ब्याह करवा दूँ जो पूरे मेरे सवाल बता दे। कौन जगत में एक है और कौन जगत में दो, तू एक बार मुँह तक बोलिए हो मेरी सीढ़ी काया हो। फिर राजकुमार जो नहीं वो जवाब देता है दूसरी कली के अंदर उसके प्रश्नों का। सूर्य देवता तपे रोजाना, ब्रह्मा न आदत नहाने वाली, रात सांझ न घर आवे ओवे सवेरा जाने वाली। इंद्र देवता रस उगलो और धरती माता खाने वाली। एक जीव पखेरु बिना पंख का, नींद से बिन काल बता दूं। आँख सरोवर बिना नीर का, धर्म वृक्ष बिन डाल बता दूं। ब्याह करवाइए चाहे ना करवाइए तेरे लिए सारे सवाल बता दूं।
यो ओम जगत में एक है और चांद और सूरज दो, तू एक व मुँह तो बोली अरे मेरी सीढ़ी काया हो। फिर जो नहीं वो तीसरी कली के अंदर लड़की फिर सवाल करती है, वो कहती है नहीं पेटा नहीं भरया, अभी पूरी परीक्षा नहीं हुई है। किसने मांगा रोज बरसना, किसने मांगी गहरी धूप, किस तरिया की नगरी अच्छी, किस तरिया का अच्छा भूप, किसने मांगी रात चांदनी, कौन छुपाना चाव रूप, कौन करते दान जगत में क्या के भरे रहे भंडार, कौन ओटक कष्ट जगत में किसके जाके पड़ती मार, जब तेरा मेरा ब्याह हो जाता राजी हो जा वो किरतार, कौन जगत में जागता और कौन रहा पड़सो, तू एक व मुँह तो बोली हो मेरी सीढ़ी काया हो। फिर राजकुमार चौथी कली में जवाब देता है, माली मांग रोज बरसना, दो भी मांग गहरी धूप, सतपुरुषों की नगरी अच्छी, प्रजा पालक अच्छा भूप। सतपुरुषों की नगरी में, अच्छी नगरी में रहना अच्छा होता है। सतपुरुषों की नगरी अच्छी, प्रजा पालक अच्छा भूप। सा ने मांगी रात चांदनी और चोर छुपाना चाव रूप, दानी करते दान सभा में, धन के भरे रहे भंडार, रंडी ओटक कष्ट जगत में धर्म राजगर पड़ती मार, लक्ष्मी चंद कह तेरा मेरा ब्याह हो जाता है राजी हो जा सब परिवार, पाप जगत में जागता और धर्म रहा पड़सो, तू एक व मुँह ते बोली अरे मेरी सीढ़ी काया हो। इसी तरह की राजकुमारी पसंद सवाल रखती है कि 20 तक गिनती सुनाओ, और अनेक राजकुमार, क्योंकि राजकुमारी की प्रसिद्धि चारों तरफ राज के अंदर फैली हुई थी और वो दूर दूर तक के राजे उसको शादी करने के लिए उसके पास आए, और जो सभा शुरू हो गई, स्वयंवर शुरू हुआ। तो जब अनेक राजाओं ने जो राजकुमारों ने गिनती सुनानी शुरू की, कोई हिंदी में सुना रहा था 1 2 3 4, कोई इंग्लिश में सुना रहा था 1 2 3 4, कोई संस्कृत में सुना रहा था। तो इस तरह से जो वो गिनती शुरू हुई, लेकिन राजकुमारी ने सबको रिजेक्ट कर दिया। इस पर दूसरे कुछ और ये शर्त भी थी कि जो 20 तक जिसको गिनती नहीं आएगी उसे 20 कोड़े लगेंगे। तो अनेक राजकुमारों को कोड़े लगे, तो बहुत से राजकुमार पीछे भी हट गए कि ये तो केवल मजाक, हमारा मजाक बनाया जा रहा है, राजकुमारी हमारे साथ बदतमीजी करके हमारी बेइज्जती करना चाहती है। सारी दुनिया के अंदर गिनती तो एक ही है, उसकी भाषा अलग अलग हो सकती है लेकिन आंकड़े एक होते हैं। ये सारी बातें जब वो राजकुमारों ने सभा के अंदर हो हल्ला किया, नारेबाजी शुरू कर दी, तो जो पकवान बन रहे थे उनमें एक हलवाई आया हुआ था। वो हलवाई ये देख करके हंसने लगा। ये सारा नज़ारा देखकर एक हलवाई हंसने लगा। वह कहता है, डूब मरो राजकुमारों, आप सबको 20 तक गिनती भी नहीं आती। यह सुनकर सभी राजा उसे दंड देने के लिए कहने लगे। राजकुमारों ने कहा, इस हलवाई ने हमारी बेइज्जती करी है और आपने हमें बुलाया है, आप बुलाकर हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, इसलिए इसको हलवाई को दंड दो। तो यह सुनकर सभी राजा उसे दंड देने के लिए कहने लगे। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम गिनती जानते हो? यदि जानते हो तो सुनाओ। हलवाई ने कहा, हे राजन, यदि मैंने गिनती सुनाई तो क्या राजकुमारी मुझसे शादी करेगी? क्योंकि मैं आपके बराबर नहीं हूँ और यह स्वयंवर केवल राजाओं के लिए है, तो गिनती सुनाने से मुझे क्या फ़ायदा। ये बातें राजकुमारी भी सुन रही थी। पास खड़ी राजकुमारी बोलती है, ठीक है, यदि तुम गिनती सुनाओगे तो मैं तुमसे शादी करूँगी, और यदि नहीं सुना सके तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। यह सब देख रहे थे। राजकुमारों ने सोचा, आज तो हलवाई की मौत तय है। हलवाई को गिनती बोलने के लिए कहा गया। राजा की आज्ञा लेकर हलवाई ने गिनती शुरू की। उसने कहा, एक भगवान एक है, अल्लाह एक है, उसे राम कहो, रहीम कहो, गॉड कहो, वो एक है, वो सर्वशक्तिमान है, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीशिएंट, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ, सब जानता है और सब कुछ देखता है। तो दो, वो कहता है दो का मतलब है दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष, महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और दोनों दो पक्ष होते हैं। तीन, वो कहने लगे हलवाई, 3 लोक होते हैं, आकाश लोक, पाताल लोक और ये धरती का लोक। 4 युग होते हैं, हलवाई ने कहा। 4 युगों का प्रतीक है, सतयुग, द्वापर, त्रेता और ये आज का कलयुग। 5 पांडु होते हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। 6
6 जोनी वो 6 शास्त्र होते हैं। तो राजकुमारी कहने लगी शास्त्रों का नाम भी बताओ, 6 शास्त्र कौन कौन से होते हैं। तो इस पर उसने जवाब दिया, नंबर 1 सांख्य शास्त्र जो महर्षि कपिल ने लिखा है। महर्षि कपिल कहते हैं हमारे हरियाणा के किल्यात के थे। नंबर 2 योग शास्त्र महर्षि पतंजलि ने लिखा है। नंबर 3 न्याय शास्त्र महर्षि गौतम ने लिखा है। नंबर 4 वैशेविक शास्त्र महर्षि कणद ने लिखा है। नंबर 6 मीमांसा शास्त्र पूर्व मीमांसा ये महर्षि जैमिनी ने लिखा है। नंबर 6 वेदांत उत्तर मीमांसा महर्षि वेद व्यास ने लिखा है। वो कहने लगी ठीक है, 7 ये 7 वारों का प्रतीक है, 7 दिनों का, सोमवार मंगलवार बुधवार वीरवार शुक्रवार शनिवार एतवार। वैसे सप्तऋषि भी होते हैं, उसके नाम भी उसने बता दिए थे। फिर कहने लगी 8, वो कहने लगी 8 सिद्धियों का जो नहीं प्रतीक है, 8 से 8 सिद्धियां हैं। माता सीता ने हनुमान जी को ये 8 सिद्धियों का वरदान जो नहीं वो दिया था। वो फिर उसने राजकुमारी ने प्रश्न किया 8 सिद्धियों के नाम बताओ। तो उसने जवाब दिया राजकुमार अलवाई ने, नंबर 1 अणिमा सूक्ष्म रूप धारण करने की क्षमता। नंबर 2 महिमा शरीर को बहुत विशाल बनाने की शक्ति। नंबर 3 गरिमा शरीर को पर्वत की तरह भारी करने की शक्ति। नंबर 4 लघिमा शरीर को रुई की तरह हल्का कर लेने की शक्ति। नंबर 5 प्राप्ति किसी को वस्तु को तुरंत प्राप्त कर लेने की शक्ति। नंबर 6 पराक्रम्य जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण करने की शक्ति। नंबर 7 ईशितव दैवीय शक्तियाँ प्राप्त होना या ईश्वर के समान सामर्थ्य होना। नंबर 8 वसीतव सभी को अपने वश में करने की शक्ति, इंद्रियों पर नियंत्रण। हनुमान चालीसा में वर्णित 8 सिद्धियाँ हैं जो माता सीता ने हनुमान जी को दी थी। हनुमान चालीसा के अंदर एक लाइन भी आती है 8 सिद्धि 9 निधि के ज्ञाता। वह 8 सिद्धि और 9 निधियों के ज्ञाता हैं हनुमान जी। तो फिर नंबर 9 निधियाँ, वो 9 निधियाँ कौन सी हैं? तो इसके ऊपर भी इसका जवाब भी उसने अलवाई ने दे दिया। 9 निधियाँ हैं। नंबर 1 पज निधि सोने चांदी और मूल्यवान वस्तुओं का खजाना सात्विक। नंबर 2 पज निधि अत्यधिक समृद्धि और संपन्नता। नंबर 3 नील विधि व्यापार और धन का प्रतीक। नंबर 4 मुकुंद निधि राजसी सुख सुविधाओं का खजाना। नंबर 5 नंद विधि लंबी आयु और निरंतर विकास का प्रतीक। नंबर 6 मकर निधि अस्त्र शस्त्र और शक्तियों का खजाना। नंबर 7 कच्छप निधि संपत्ति का संरक्षण। नंबर 8 शंख निधि सुख सौभाग्य और भोग विलास। नंबर 9 खरब निधि मिश्रित खजाना जिसे सबसे दुर्लभ माना जाता है। ये निधियाँ कुबेर के खजाने का हिस्सा मानी जाती हैं और हनुमान जी इनके दाता हैं। ये थी 9 निधियाँ। फिर आया 10 कहते हैं लगा वो 10 दिशाएं होती हैं। और 10 दिशाएं कौन सी होती हैं? जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। 4 तो ये हैं। हिंदू धर्म और वास्तुशास्त्र के अनुसार 4 मुख्य 4 उप दिशाएं और 2 लंबवत दिशाएं होती हैं, 2 ऊपर नीचे की मिलकर कुल 10 दिशाएं बनती हैं जिनके नाम हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। नंबर 5 आग्नेय। नंबर 6 नय अक्षत्रिय। नंबर 7 वायव्य। नंबर 8 ईशान। नंबर 9 ऊर्ध्व ऊपर और नंबर 10 अधो। इन दिशाओं के अधिपति को दिक्पाल कहते हैं। फिर आता है 11 का कहने लगा वो 11 रुद्र हैं। वो कहने लगी रुद्रों के नाम भी बताओ। तो उसने जवाब दिया उत्तर पुराण के अंदर भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार हैं। एकादश रुद्र मुख्य रूप से देवताओं की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए अवतरित हुए थे। इनके नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 कपाली। नंबर 2 पिंगल। नंबर 3 भीम। नंबर 4 विरूपाक्ष। नंबर 5 विलोहित। नंबर 6 शास्ता। नंबर 7 अजपाद। नंबर 8 अहिरबुंध्य। नंबर 9 शंभु। नंबर 10 चंड और नंबर 11 भव्य। तो फिर कहने लगे 12, वो कहते हैं 12 महीने होते हैं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। वो कहने लगी नहीं 93 में बताओ। तो वो कहने लगा 93 में तो फिर मैं जोनी एक जोनी लोकगीत के माध्यम से बताऊंगा। वो कहने लगी कोई नहीं लोकगीत के माध्यम से बता दो। तो लोकगीत है लिल्लो चम्मन का। सॉन्ग था एक राय धनपत सिंह ने बनाया था लिल्लो चम्मन, उस एक फिल्म भी बनी थी और ये पार्टीशन स्टोरी है। उसके अंदर एक लोकगीत है, उसके अंदर 12 महीने गिनाए गए हैं। वो 12 महीने कैसे हैं सुनिए।
इब के पक्कम आइए फागण मास में चमन, और होली खेलना चंदा के प्रकाश में चमन। पहला महीना है चैत, देसी महीनों का। चैत ने चीता में मेरा चीत खाया चूट के, लग गया जब वैसाख बारी मर जाऊं विष गूंठ के। जेठ आली लू लेगी जो बंजुल में लूट के, छावा थी गटाएं बारण साठ बरसा टूट के। मैं बारिश में भीगी तेरी प्यास में चमन, तेरा नाम रटूं सू सांस सांस में चमन। अरे ईब के पक्कम आइए फागण मास में चमन, होली खिलना चंदा के प्रकाश में चमन। तो 4 महीने बता दिए पहली कली के अंदर, चैत बैसाख जेठ और साढ़। 5वां महीना सावन होता है, तो फिर वो क्या कहती बताते हैं दूसरी कली में। सावन में सुवालियाँ के भर भर के पिटारे चाले, बहू और बेटियाँ के कोथली सिंधारे चाले। झूलन खातर पींग पाटड़ी लुगाइयों के लारे चाले, चमन बिन झुलाव कौन मेरे दिल पर आरे चाले। तीजा नबी ना झूली इस आस में चमन, जीव जोबन फिरता एक लातरी तलाश में चमन। ईब के पक्कम आइए फागण मास में चमन, होली खेलना चंदा के प्रकाश में चमन। ये हो गया 5वां महीना सावन का। फिर तीसरी कली के अंदर फिर वो महीने गिनाती है। बैरी 6ठा महीना भादुआ, बैरी बनिया भादुआ तू ना आया भाई रोई के। आसुद मास बीत गया सारा भिन्न सोई के, दशहरे की रामलीला हम न रोटी पोई के। कार्तिक आली दीपमाला लीलो न संजोई के, मंगसर पो भी बीत गया इस ख्यास में चमन। मैं नागनी सी लोचूं सू हरी घास में चमन, ईब के पक्कम आइए फागण मास में चमन। तो इसके अंदर भादुआ आसूज कार्तिक मंगसर और पो 5 महीने तीसरी कली में गिना दिए, 1 महीना गिना दिया दूसरी कली में सावन, और 4 महीने पहली कली उस कली के अंदर गिना दिए। फिर चौथी कली आती है। माँ के महीने पाला पड़ता मरूं सू जेडाई में, मुँह ढक्के न रोए जासूं एक ली रजाई में। मुश्किल होगी पास नाजी लागता पढ़ाई में, फागण में भी ना आया तो मर जाएंगी रजाई में। होली मंगल जब चाहिए मेरे पास में चमन, और जीवन भर रहूंगी तेरी दास में चमन। इस तरह लोकगीत के माध्यम से 12 के 12 महीने गिनवा दिए। चैत बैसाख जेठ साढ़ सावन भादवा आसूज कार्तिक मंगसर पो माप और फागुन। तो ये है 12 का प्रतीक। फिर आया 13। तो 13 जो नहीं वो रत्न बताए गए हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अंदर समुद्र मंथन के समय कुछ इतिहासकार कहते 14 रत्न थे, लेकिन 13 रत्न निकले थे। उनके नाम इस प्रकार से हैं, बल्कि कई जगह 14 नाम भी मिल जाते हैं। नंबर 1 अलाल विष, नंबर 2 कामधेनु गाय, नंबर 3 ऊंचे सरुआ घोड़ा, नंबर 4 ऐरावत हाथी, नंबर 5 कौस्तुभ मणि, नंबर 6 कल्प वृक्ष, नंबर 7 रंभा अप्सरा, नंबर 8 लक्ष्मी जी, नंबर 9 वारुणी, नंबर 10 चंद्रमा, नंबर 11 शंख, नंबर 12 पारिजात वृक्ष, कहते हैं ये सवरक का वृक्ष है, पारिजात का वृक्ष, नंबर 13 धन्वंतरी वैद, और नंबर 14 अमृत। 13 रत्न गिने गए हैं। फिर वो कहने लग गया 14 कहता 14 विद्याएं होती हैं। भारतीय परंपरा में कुल 14 विद्याओं का उल्लेख मिलता है। ये विद्याएं ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधि करती हैं, जिनमें 4 वेद, 6 वेदांग, पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र शामिल हैं। फिर आता है 15 जो है वो तिथियां हैं, जैसे एकम, दूज, तीज, चौथ, पंचम, छठ, सप्तम, आठम, नौवीं, 10वीं, ग्यास, द्वास, 13, 14 पूर्णमासी। और कृष्ण पक्ष में पूर्णमासी की जगह अमावस्या हो जाती है। 16 वो कहता 16 श्राद्ध हैं, हमारे हिंदुस्तान में श्राद्ध भी मनाए जाते हैं। फिर आता 17 वो कहता 17 जो है वनस्पतियाँ हैं। भारत के अंदर वनस्पति का वर्गीकरण 17 मुख्य प्रकारों में किया गया है। इनके अनुसार उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन सबसे प्रमुख हैं, जो देश के सबसे बड़े हिस्से को कवर करते हैं। और नंबर 18 है 18 पुराण। वो कहने लगी पुराणों के नाम भी बता दो, अब तो लगे हाथ। तो उसने उत्तर दिया नंबर 1 ब्रह्मा पुराण, नंबर 2 पद्म पुराण, नंबर 3 विष्णु पुराण, नंबर 4 शिव पुराण, नंबर 5 भागवत पुराण, नंबर 6 नारद पुराण, नंबर 7 मार्कंडेय पुराण, नंबर 8 अग्नि पुराण, नंबर 9 भविष्य पुराण, नंबर 10 ब्रह्मावर्त पुराण, नंबर 11 लिंग पुराण, नंबर 12 बरहा पुराण, नंबर 13 स्कंद पुराण, नंबर 14 वामन पुराण, नंबर 15 मत्स्य पुराण, नंबर 16 कूरम पुराण, नंबर 17 गरुड़ पुराण, नंबर 18 ब्रह्मांड पुराण।
इन पुराणों में सृष्टि की उत्पत्ति, देवताओं के अवतार, ऋषियों के इतिहास और धार्मिक नियमों का विस्तृत वर्णन किया गया है। फिर वो बोली आगे और बता 19। वो बोला 19वीं तू और 20वां मैं। तो वो बोली ठीक है, मैं शादी के लिए सहमत हूँ और चलो सोमवार में मैं माला डालती हूँ। उसने कहा नहीं, हम हरियाणा के लोग हैं और हमारा शादी करने का भी अपना ही एक स्टाइल है। यहाँ डीजे भी बाजेगा, ताऊ भी नाचेगा, गाने भी चलेंगे, अटचा ताऊ पाछन है, और जोनी काले की बहू भी नाचेगी, शादी तब संपन्न होगी। तो इस प्रकार से ही हरियाणवी लोक संस्कृति बताई गई है। ये एक लोक कथा है, दोनों की शादी हो जाती है और दोनों सुख से रहने लगते हैं। तो भाइयों, ये थी आज की लोक कथा। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। असल में लोक कथाओं के माध्यम से ज्ञान दिया जाता था। ये जो नहीं मौखिक ज्ञान होता था, जो एक आदमी से दूसरे आदमी में जाता था। तो ये थी आज की कहानी। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। धन्यवाद।